अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन आस्था का ये रास्ता जिस जम्मू से होकर गुजरता है वहां आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। पिछले कुछ दिनों में हुई घटना इस बात का सबूत है। लेकिन अब क्या हुआ है? जम्मू के रियासी में जहां कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था, वहां मंदिर में तोड़फोड़ हुई, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई। अमरनाथ यात्रा के बीच इस तरह का धर्म क्या किसी बड़ी साजिश के संकेत हैं? हिंदू संगठन सड़क पर है और साजिश रचने वाले अंडरग्राउंड। रियासी के शिव मंदिर में किसने तोड़ी मूर्तियां? महादेव के दर पर लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन जम्मू के इस शिव मंदिर में सनातन के कुछ दुश्मन कल रात मूर्तियां तोड़ने घुसे थे। वो खंडित मूर्तियां और शिवलिंग साफ साफ हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस अधर्म के बाद उपजे आक्रोश की तस्वीरें आप जरूर देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और सनातन सभा से जुड़े लोगों ने जब सड़क पर उतरकर हंगामा किया, टायर जलाए, तब प्रशासन जागा। डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन रियासी जिले से 50 किलोमीटर दूर धारमाड़ी इलाके के थुरु गांव में बने शिव मंदिर गए। जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन अब तक गुनहगार का पता भी नहीं लगा पाया। गिरफ्तारी तो दूर की बात है कि जो भी, मैं फिर से कहूंगा, जो भी रियासी का, डिस्ट्रिक्ट का किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की शांति में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जाए, वो उड़ाया नहीं देने दिया जाएगा। इस मंदिर को बने कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन बीती रात जो कुछ इस मंदिर में हुआ, उसने रियासी समेत पूरे जम्मू में तनाव के हालात बना दिए। शनिवार को कठुआ में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलानी गई टीम पर पत्थर बरसाए गए। वो दिन का समय था और रात होते होते रियासी के शिव मंदिर में घुसकर सनातन विरोधियों ने मूर्तियां तोड़ दी। पिछले कुछ महीनों में जम्मू का रियासी इलाका कट्टरपंथ का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरता दिख रहा है। जम्मू में 84% हिंदू हैं और 7% मुसलमान, लेकिन जम्मू के रियासी में करीब 50% मुसलमान हैं और 49% हिंदू। जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर भाग है, वहां करीब 98% मुसलमान हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नए कश्मीर की खूबसूरती का एक दूसरा पहलू ये भी है कि वहां के मंदिर फिर से जगमगाने लगे हैं। इसी महीने कश्मीर के पुलवामा में बाराड़ी मौज यानी माता पार्वती के मंदिर में उनकी नई मूर्ति स्थापित की गई, जो 1993 में खंडित हो गई थी। करीब 51 साल बाद इस मंदिर में कश्मीरी पंडितों को यज्ञ करने का अवसर मिला और इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बहुल जम्मू में मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। रियासी से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज रविवार है। पश्चिम बंगाल में दीदी के बड़े बड़े अधिकारी छुट्टी पर हैं, लेकिन पत्थरबाज काम पर हैं। हावड़ा में आज दो गुटों के बीच पत्थरबाजी, बमबारी और गोलीबारी हुई। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्थर किसी बीजेपी कार्यकर्ता पर नहीं फेंके जा रहे, पत्थर लेफ्ट किसी नेता पर नहीं चलाए जा रहे। ये पत्थरबाजी हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं हो रही। यहां पत्थर फेंकने वाले और पत्थर खाने वाले दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं और दोनों टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, बस इससे ज्यादा नहीं गिन पाएंगे। और हां, हिलते मोबाइल कैमरे से बनाए गए पत्थरबाजी के इस वीडियो को देखकर स्क्रीन मत बदलिएगा। जब सामने से पत्थर चल रहे होते हैं तो वीडियो बनाना आसान नहीं होता। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पहले इस पत्थरबाजी के पात्रों से मिलिए। एक तरफ है शेख फारूक का गुट और दूसरी ओर है माफिजुल उर्फ मिंटू का गुट। बीच में तालाब दिख रहा है। शेख फारूक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और माफिजुल टीएमसी के नेता होने के साथ साथ हावड़ा के बांकड़ा में पंचायत प्रधान भी है। इस वीडियो में जो लोग पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं वो शेख फारूक के गुट से हैं। अभी ये आवाज सुनी आपने? बम धमाके की आवाज लग रही है। दोनों गुटों की लड़ाई में पत्थर के अलावा बम भी चले और गोलियां भी चली।
ये दोनों का साथ ईगो का लड़ाई है। ये दोनों के लिए हम लोग बेकार है। हम लोग का मार खाने पड़ता है, झमेला करने पड़ता है, पढ़ा का आदमी सब काम काज सब बंद हो जाता है। सुबह से हम यहाँ बैठते तो कुछ नहीं हुआ। हम घर में गया तो बाद में आके देखा ऐसा हुआ, तो हम बाहर में ले गए तो ये हमारा यहाँ का जनाना को इसके पेट में लाग गया, मारा है इसको। टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही इस लड़ाई को शूट करने के लिए दोनों तरफ से कैमरामैन। एक कैमरामैन वो है जो खुद नहीं दिख रहे, लेकिन उनका वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, और दूसरी तरफ के कैमरामैन ये रहे। सफेद गंजी पहने ये भाई साहब मोबाइल कैमरे से सामने वाले गुट की कारस्तानियों का वीडियो बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं टीएमसी नेताओं में लड़ाई क्यों हुई। इस लड़ाई में दो थ्योरी चल रही। पहली थ्योरी ये है कि शेख फारूक घर बना रहे थे तो माफिजुल ने उन्हें रोका। इस पर बहस हुई और फिर पत्थरबाजी होने लगी। दूसरी थ्योरी यह है कि कोलकाता के मेटिया बुरुज इलाके में शेख और माफिजुल दोनों कपड़ों का कारोबार करते हैं। दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कुछ दिनों से तनाव था, जो आज झड़प में बदल गया। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले जब मौके पर पहुंचे तब जाकर मामला शांत हुआ। रविवार सुबह से इस मुंशीडांगा एरिया में फिर और एक बार टीएमसी की दो पक्ष, जो पंचायत मेंबर है उसके साथ तृणमूल का एक जो सपोर्टर है, उन दोनों का साथ लड़ाई हो गया और इस एरिया में लगातार पत्थरबाजी या बॉम्बिंग का घटना भी हुआ। उसके बाद गोटा एरिया में, पूरा एरिया में अभी जो देख रहे हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस अभी मुतैन गया है। वैसे पश्चिम बंगाल में इस तरह की लड़ाई डेली रूटीन की तरह, यानी रोज रोज की बात है। लेकिन ये वीडियो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ दीदी के लिए दूसरों पर पत्थर चलाने वाले उनके कार्यकर्ता आपस में ही एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में एक के बाद एक कई पुल टूटे हैं, ढहे हैं, लेकिन अब उसके पड़ोस में यानी झारखंड के गिरिडीह में भी एक पुल धराशायी हो गया। अब सवाल यह है, क्या कमजोर पुल बन रहे हैं या सिस्टम ही कमजोर पड़ गया है? बारिश में पुल गल रहे हैं या फिर सियासी बरसात इसके लिए जिम्मेदार है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पिछले दिनों एक के बाद एक गिरते पुल सबूत है लापरवाही और भ्रष्टाचार। पुल गिरने की आवाज यहां भी इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग बुरी तरह घबरा गए। पानी में 2 परेसा से ऊपर पानी बहा था और 6:30 बजे के लगभग में ये पुल गिरने का शुरू हो गया। जो पुल का काम चालू हुआ था वो बन के कंप्लीट हो गया है और ये पुल अभी तक का बन के कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारंसार ठेकेदार का लापरवाही। पानी से कम है, पानी आया उसी में से गिर गया पुल। अच्छा सीमेंट और बालू देता तो नहीं गिरता। ये बात और है कि गिरते पुल का ठीकरा मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों पर ही फोड़ा जा रहा है। बिहार के बाद झारखंड में भी पुल गिरने का खाता खुला है। 5.5 करोड़ की लागत से तैयार गिरिडीह के भेलवा घाटी का पुल ढह गया। पुल का पिलर बोझ नहीं सहन कर पाया। पुल का गर्डर टूटकर नीचे नदी में गिर गया। ये पुल ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी करा रही थी। फिलहाल जांच जारी है। आपको बता दें कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में बीते 11 दिनों के अंदर 5 पुल जल समाधि ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि की बात करें तो यहां एवलांच की तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं, क्या कोई बड़ा खतरा इन पहाड़ों में पनप रहा है? देवभूमि से लेकर यूपी तक तस्वीरें बता रही हैं, कुदरत का बदला मिजाज उथल पुथल मचा रहा है। हालांकि यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। कई जगहों पर बिजली भी गिरने की आशंका है। ग्लेशियर तो आ रहा।
कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो कुछ ऐसे ही कहर ढाने वाली तस्वीरें सच का सामना कराती हैं। केदारनाथ के पास टूटते ग्लेशियर का वीडियो देख सवाल उठता है कि कहीं कोई बड़ा खतरा दस्तक तो नहीं दे रहा। केदारनाथ धाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी से ऊपर ग्लेशियर टूट गया। बर्फ के गोलों को समेटते हुए टूटे हुए ग्लेशियर के हिस्से गहरी खाई में समा गए। अरे बहुत तेज आ रहा है। गांधी सरोवर के ऊपर आए एवलांच की ये घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। यह है कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन जोन बरसात के दौरान कहर बनकर टूट सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक 44 सक्रिय भूस्खलन जोन की डीपीआर तैयार की है। ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक 12, कोडियाला से देवप्रयाग तक 10, देवप्रयाग से श्रीनगर तक 7, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक 5 जोन सक्रिय हैं। इसके अलावा अन्य 10 छोटे बड़े भूस्खलन जोन हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से नीचे उतरें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहली बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। 10 फीट तक सड़कों पर पानी आ चुका है। मकान मानो झील में समा रहे हों। बहुत ही बुरी स्थिति है, आप दिखाई दे रही है आपको। तो आजा कैसे रहे? नाव से आ रहा है। और ये क्या है? तालाब है क्या है? ये जो ये ढेर है, ढेर भरा हुआ है पूरा। इन्हें घर पहुंचाना, इन्हें नाव में लेकर आना, छोड़ कर आना। तो सड़कों पर भी पानी, बहुत सड़कों में पानी हुआ पड़ा था। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। मुरादाबाद से 270 किलोमीटर दूर कृष्ण की नगरी मथुरा में भी मुखड़ा बदल गया है। लोग परेशान हैं। आज सुबह तेज वर्षा के कारण, कम समय में ज्यादा पानी बरसने के कारण आज शहर में कई जगह जल भराव की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी के तहत मेरे द्वारा सभी जगह का निरीक्षण किया गया। साथ ही हमारी पूरी टीम मौके पर मौजूद है। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो बता रही हैं कि कुदरत कैसे आफत बनकर बरसी है। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश ने पेड़ उखाड़ दिए। सड़कों पर बिना टकराए गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। वहीं दिल्ली के ओखला अंडरपास में बारिश के बाद जल भराव की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां हालात कैसे हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश ही नहीं, दुनिया के भी कई कोने ऐसे हैं जहां बाढ़ और भूस्खलन डर पैदा कर रही है। पड़ोसी देश चीन में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। इटली में भी हालात बेहद खौफनाक बने हुए हैं, जबकि चिली के आसपास मानो समंदर जमता जा रहा है। कैसा है कुदरत का यह नया रूप, देखिए एक एक तस्वीर। चालबाज चीन के घर में बाढ़ से बने हालात की तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसा मंजर चीन ने 100 साल में भी नहीं देखा होगा। दक्षिणी पश्चिमी चीन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश खतरनाक रूप ले चुकी है। भूस्खलन होने से मानो सब समाता जा रहा है। गुइझोउ प्रांत में लोगों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी सहायक नदी बू नदी के साथ बाढ़ के पानी के बहने की तस्वीरें डरावनी दिखती हैं। यहाँ इमारतें जल समाधि लेती दिख रही हैं। भीगे पहाड़ बता रहे हैं कि ये कई दिनों से तरबतर हो रहे हैं। चीन की वुआंग नदी उफान मार रही है। लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन से 8000 किलोमीटर दूर भी बाढ़ में बर्बादी की तस्वीरें दिखाई हैं। ये इटली है। यहाँ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। जल स्तर बढ़ने से सब कुछ जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार और आज आए तूफान ने तो तबाही मचाई ही है।
लेकिन मूसलाधार बारिश ने दक्षिणी और पश्चिमी स्विट्जरलैंड को भी प्रभावित किया है, जिसमें आल्प्स के दक्षिण के किनारे पर स्थित इटली के इस शहर टिसिनो कैटन की तस्वीर ही पानी पानी हो गई है। ये बर्फलोक है। चीन से करीब 20,000 किलोमीटर दूरी पर चिली देश में हालात ठीक इससे जुदा है। यहाँ देखकर लग रहा है कि सब कुछ जम चुका है। यहाँ देखकर लग रहा है कि मानो धरती जम चुकी है। Realizar algún tipo de evacuación en la cual se le solicitó a la gente con previa resolución administrativa competente la evacuación del sector debido a un peligro de avalancha. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाभारत के कालखंड में तक्षक नाग का उल्लेख है। तक्षक यानी फिसले वाला सांप विलुप्त होता जा रहा है। उड़ने वाले ये सांप धरती पर मानो विलुप्त से होते जा रहे हैं, लेकिन आज एक दुर्लभ प्रजाति का तक्षक सांप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक घर में पहुंच गया। पेड़ की डालियों से लिपटे ये है तक्षक नाग, सांपों की वो दुर्लभ प्रजाति जो इस जंगल में यदा कदा ही दिखती है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर ये तक्षक नाग रिहायशी इलाके में पहुंच गया। मामला टंकी बाजार स्थित संजय पटेल के घर का है, जहां ये तक्षक नाग घर के दरवाजे की कुंडी से लिपटा हुआ मिला। दुर्लभ प्रजाति के नाग को देखकर परिवार के सदस्य डर गए और तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ तक्षक का रेस्क्यू। तक्षक को जैसे ही रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया, ये पेड़ों की टहनियों पर जा बैठा। तक्षक सांपों की यही खासियत है कि ये पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़कर पहुंच जाते हैं। और बाकी इंग्लिश में ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक लिखी ना, देखिए बताइए। ज्यादा जहर ना वाला माइल्ड गन मसला, हल्का जहर, छोटे बच्चा सब भी खतरा है। तक्षक नाग को उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। शोध के मुताबिक ये उड़ने वाले सांपों में सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। काले रंग के सांप पर हरी धारियां होती हैं। ये सांप पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हैं और कई बार उड़कर जमीन और दीवारों पर भी आ जाते हैं। उड़ने वाले सांप उड़ने के लिए खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और हवा में अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस का आकार बनाते हैं। इन सांपों के शरीर का पीछे का हिस्सा एक तरह के ऊपर नीचे होने वाली मुड़ने की गतिविधि करता है। शरीर को फेंकने की यही गतिविधि उसे उड़ने वाला सांप बना देती है। इसी कारण उन्हें ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। तक्षक नाग की भारत में पौराणिक मान्यता भी है। इसका जिक्र महाभारत में मिलता है। तक्षक सांप आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति का मिलना पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत है। इस दुर्लभ वन्य जीव को देखकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी काफी उत्साहित हैं। हम लोगों ने तो रेस्क्यू वैसे सांपों का बहुत किया है, लेकिन आज हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक ऐसा सांप का रेस्क्यू हम लोगों ने किया है जिसको मतलब देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो सांप देखने में इतना सुंदर है, कोई भी देखेगा तो उसके तरफ मन मोहित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।